बहुत ही उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस योग विधा को, जो माना जाता है कि भारतवर्ष की विधा है और यहीं के लोग इसको मान्यता देते हैं, लेकिन जब यूएनओ के 177 देशों में इसकी मान्यता मिली, सर्वसम्मति से मान्यता मिली, आज ये विश्व की विधा बन गई है योग। और इस योग का, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा आयुर्वेद का एक अभ्यास शुरू किया गया, जिसमें योग के सभी उसके अंदर अंग 8 उपांग होते हैं योग विद्या के। उसमें विशेष तौर पर आसन विद्या, जिसका हमने अभी प्रदर्शन किया, ये अपने आप में सामान्य जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत प्रचलित भी हुआ है। इसमें हमारे जितने ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी लोग अपने आश्रमों में, अपने पहाड़ों में जहाँ उनके निवास रहते हैं, वहाँ से विद्या शुरू करके सामान्य जन में लाने वाले बहुत से महापुरुष, बहुत सी संस्थाएं इसमें लगी हैं। विशेष तौर पर हमारी जो पतंजलि योगपीठ के माध्यम से स्वामी रामदेव जी ने जिस प्रकार से उत्तर भारत में जितना इसको आगे तक लेकर के गए हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ। भाई बहनों, योग केवल एक दिन का ये महज कार्यक्रम नहीं है, हम एक दिन में आएंगे और अपने कार्यक्रम को करके चले जाएंगे। इसको अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाएं, हर दिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन चित्त को स्वस्थ बनाने के लिए इस योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है कि शरीर की स्थिति कैसी है, आयु क्या है, शरीर का लचीलापन कितना है, स्वस्थता अस्वस्थता ध्यान में रखते हुए शरीर के किसी विशेष अंग में कोई कठिनाई होने के कारण से कुछ योग वर्जित भी बताए गए हैं, तो उस नाते उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ऐसा व्यक्ति भी सामान्यतः महीने में 20-22 दिन योग कर लेता है, कभी कभी समझ नहीं मिलता, अलग बात है। लेकिन लगातार 3 दिन के प्रवास के बाद आज थोड़ा स्वास्थ्य नहीं था, इस कारण से मैं प्रत्यक्ष भाग नहीं ले सका, जिसकी मुझे आज बहुत खेद है इस बात का। लेकिन स्वभाव बनाना चाहिए। यदि कहा जाता है कि नृत्य करेंगे योग, सदा रहेंगे लोग, तो रोगी व्यक्ति वही बनता है जो अपने शरीर की चिंता नहीं करता है। और एक बार रोगी हो जाए तो उसको कितना कठिनाई में से निकलना पड़ता है। अपने इलाज के लिए अस्पताल में जाना, 10 प्रकार की कठिनाइयाँ अपने परिवार को पैदा करते हैं। लेकिन अगर निरोगी रहेंगे तो योग के कारण से निरोगी रहेंगे। हम निरोगी रहना चाहते हैं, निरोगी बनना नहीं चाहते। बनता तब है जब आप निरोगी हो जाता है। अगर निरोगी रहना है लगातार, तो योग ही उसका ऐसा मैं समझता हूँ, उसका साधन है, माध्यम है। बहुत अधिक आग्रह बोलते हुए, क्योंकि आप लोगों ने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अभी योगासन को मिले, हम सब भी उसमें पारंगत होंगे, तो निश्चित रूप से उस ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं।